हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आज हम आपको लेके आ चुके हैं इस छोटे से वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं के बच्चे वीडियो जरूर गौर से देखें, इसमें देखें, गौर फरमाएं। आज हम आपको इसमें बताएं त्रैमासिक प्रश्न पत्र है 2000 कितने का 25 का है। आपको दिख रहा है इसमें सन कितने लगे 2025 है, ठीक है। आपका विषय हिंदी है और आपका कक्षा 8वीं की है। पूर्णांक 80 अंक का, समय 3 घंटा रहेगा, ठीक है। 80 नंबर का है इसमें। और वैसे आपका जितने का आता तो वैसा ही है। इसमें मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में त्रैमासिक प्रश्न पत्र है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक टेस्ट की तरह एक पेपर देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन। तो इसको पढ़ लो, एक बार देख लो, बहुत अच्छा हुआ पेपर। हमने भी देखा बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग भी देखें जरूर एक भी, इसलिए आपके लिए पेपर लाए हैं। खंड आ है, खंड का में आप गद्यांश दिए हैं आपका, ऐसे गद्यांश सब पढ़ने और इसके उत्तर देने। आपको 10 नंबर का है। प्रश्न एक है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछेगा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रगति हमें बहुत कुछ देती है, हम भी पेड़ों से फल फूल छाया लकड़ी प्राप्त करते हैं। नदियाँ हमारे जीवन की धारा है, हमें उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रगति हमें क्या क्या देती है, तो इसमें यहीं पर लिखा है कि प्रगति हमें क्या देती है, पेड़ पौधे फल फूल छाया लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखना। नदियाँ हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, नदियाँ हमारे जीवन की धारा है, क्या है। तो लेखक क्या संदेश देना चाहता है, सब कुछ। धारा शब्द का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर बता देना धारा शब्द का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इसका। गद्यांश जो लिखा हो उसका उपयुक्त शीर्षक, ठीक है। दूसरा गद्यांश, दूसरा काव्यांश पढ़कर उत्तर देने आपको। कविता है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब धरती मुस्कुराएगी, होगा ना कोई भूखा प्यासा, जब दुनिया सच्ची हो जाएगी, जब दुनिया सच्ची हो जाएगी। देखो आजकल की दुनिया की ये रीतें हैं, आजकल कोई दूसरे को भला नहीं कर वो चाहता। तो कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं, वो सुबह कब आए, कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह तो कभी आएगी, जब धरती मुस्कुराएगी, होगा ना कोई भूखा प्यासा, जब दुनिया सच्ची हो जाएगी। जब दुनिया सच्ची हो जाएगी तो कोई ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा, ठीक है। चलो आगे इसके क्वेश्चन है, आपको कवि किस प्रकार की सुबह की कल्पना करता है। धरती मुस्कुराएगी क्या तात्पर्य है, कौन कौन सी समस्या के समाधान की बात हो रही, भूख प्यासा का विपरीत अर्थ होता, विपरीत शब्द लिखिए और उपयुक्त शीर्षक दीजिए इसका, ठीक है। फिर गई आपको एक गद्य खंड आ गया, फिर गई खंड खा में पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न दीजिए। खंड खंड बसंत भाग 3। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, प्रत्येक अंक। तो पहला है, ध्वनि कहानी में, ध्वनि कहानी की विशेषता क्या थी। क्वेश्चन है आपको, ध्वनि कहानी में लड़की की क्या विशेषताएं क्या थी। बड़ी अम्मा का घर, पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। सागर यात्रा के दौरान कौन कौन सी घटनाएं आई। डायरी का एक पन्ना में लेखक ने कौन सा अनुभव साझा किए। गौरैया का घर पाठ का मुख्य संदेश क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ध्वनि का लेखक कौन है। बड़ी अम्मा किसकी दादी थी। गौरैया ने घर कहाँ बनाया था। सागर यात्रा किसके द्वारा किस देश से की गई थी। डायरी का एक पन्ना किसकी डायरी है। काव्यांश पर का फिर उत्तर देने आपका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ठीक है। ये पूरी कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, मतलब इन्हें कोई पिंजरे में बंद ना कर पाए, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ इनको पढ़ना, फिर इनके नाम को बताना, इसका कुछ इनको याद कर लेना, पहले से आप लोग कर लेना, सीख लोगे तो आराम से पहले से बन जाएंगे। दो कविताओं के आधार पर तुलना कीजिए। स्वतंत्रता का क्या मतलब है। व्याकरण के उत्तर के मुझे खालिस्तान से डर लगता है, सांप से या कलम से। तुम्हें कलम से लगा डर गया कि सांप से लगा तो सांप लग देना। मोहन क्या हो रहा, खा रहा है कि मोहन इतने लिख देंगे खा रहा है, क्योंकि खा रहा तो इसे पहले लिखा है, रहा अवस्था में खा जाने तो खा वचन। रामायण एक महान ग्रंथ है, ठीक है। तो सूरज तेज चमक रहा है। 5 सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाओगे, वाक्य प्रकार पहचानक। क्या तुम स्कूल जाओगे, ये प्रश्नवाचक है। और ये विस्मय बोधक, क्या कितनी सुंदर बगिया। विस्मय आपको देखने आश्चर्य कर देगी ना, वह रोज पढ़ता है। साधारण वाक्य ना, कृपया दरवाजा बंद कर दो, इसमें निवेदन कर रहा आपसे। राम बहुत अच्छा गाता है, इसमें किसी उसकी तारीफ कर रहा है ना। तो जी आपको पता होना चाहिए भाग कौन कौन से होते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द सामने। विशेषण कौन हो? जो विशेषता बता दें काय की शब्द सर्वनाम या संज्ञा की। यह एक नीली किताब है। यह एक मतलब काय की विशेषता बता रहा है किताब की, तो किताब एक का है नीली है, तो ये नीली इसमें विशेषण का हो जाए नीली। और वह तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता तो विशेषण क्या हो जाए? वह तेज दौड़ता तो भाई तेज इसमें हो जाएगा विशेषण। मीठा आम मुझे बहुत पसंद है। मीठा आम मुझे, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा, क्योंकि इसमें तारीफ क्या कर रहा है कि मीठा बहुत है। मीठा आम मुझे पसंद है। ठीक है। सुशील लड़का पढ़ रहा है। सुशील लड़का पढ़ रहा है। जो सुशील लड़का है वो पढ़ रहा है, तो इसमें विशेषता क्या बता रहा है? सुशील की विशेषता बता रहा है, लड़का की विशेषता बता रहा है। सुशील लड़का पढ़ रहा है। इसमें आप लोग खुद ढूंढ लेना, अभी हम नहीं बता रहे। वह लंबा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर आज कितने लोग क्वेश्चन आ चुके हैं? बहुत से। हम 10 नंबर पे आ चुके हैं। विद्यालय का पहला दिन पर अनुच्छेद लिखिए। मेरे प्रिय खेल पर अनुच्छेद लिखे। निबंध लिखना, ठीक है। अनुच्छेद मतलब निबंध, ठीक है। अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं के पत्र से प्रधानाचार्य को पुस्तकालय नई पुस्तकें लानी होती लिखिए, ठीक है। एक विज्ञापन या सूचना लिखिए किसी एक पर। खोया हुआ बैग या सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना। अब हो गए, हमको लगता है पूरे हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।